नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो बजट फ्रेंडली प्रोसेसर के बारे में जो पीसी बिल्डर्स के लिए एकदम मस्त ऑप्शन हो सकता है, खास करके जो लोग बजट पीसी बिल्ड करना चाहते हैं। जिसके अंदर है पहला इंटेल का i3 12100 और दूसरा है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 का 4300G। ये दोनों ही iGPU हैं, यानी कि अलग से ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है। आपका काम बिल्कुल ये iGPU से ही चल जाने वाला है। तो अगर आप एक नया गेमिंग पीसी या फिर प्रोडक्टिविटी के लिए सिस्टम बना रहे हैं या फिर सोच रहे हैं बनाने के लिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हम दोनों ही प्रोसेसर के स्पेक्स, परफॉर्मेंस, गेमिंग कैपेबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी का डीप में कंपैरिजन करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। बाकी पीसी बिल्ड और इसकी टेस्टिंग देखनी है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। बाकी चैनल का स्टोर जरूर एक बार विजिट करें, वहां पर एक से कंपोनेंट हम लोगों ने लिंक कर रखा है आपकी खरीदारी को आसान बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बेसिक स्पेक्स को समझते हैं ताकि आगे समझना और आसान हो जाएगा। सबसे पहले इंटेल का कोर i3 12100 के बारे में जान लेते हैं। यह प्रोसेसर 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ में आता है। इसकी बेस क्लॉक 3.3 गीगाहर्ट्ज है और बूस्ट में 4.3 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। कैच की बात करें तो 12 MB L3 कैच के साथ में आता है। 60 वाट की TDP है। ये जनवरी 2022 में लॉन्च हुआ था, तो ये नया ही है लगभग अल्ट्रा 12th जनरेशन का ये प्रोसेसर है और इसके अंदर इंटेल UHD ग्राफिक 730 है। यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि i3 के 12100F मॉडल के अंदर जो है ग्राफिक नहीं होता, वो सिर्फ CPU होता है। लेकिन ये जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ में आता है। ये LGA 1700 सॉकेट को सपोर्ट करता है। बाकी DDR4 एंड DDR5 दोनों ही रैम को सपोर्ट करता है। मदरबोर्ड अगर DDR5 लगाते हैं तो रैम DDR5 लगा सकते हैं, DDR4 मदरबोर्ड लगाते हैं तो DDR4 रैम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करेगा। वहीं पर AMD Ryzen 3 4300G की बात करें तो ये भी 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ में ही आता है। बेस क्लॉक इसकी 3.8 गीगाहर्ट्ज है। बूस्ट में ये 4.0 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 4 MB L3 कैच के साथ में आता है। 65 वाट की TDP है और ये जुलाई 2020 में रिलीज हुआ था और ये Gen 2 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसके अगर हम इंटीग्रेटेड ग्राफिक की बात करें तो Radeon Vega 6 ग्राफिक है जो कि बहुत ही पावरफुल है। AM4 सॉकेट पे ये बेस्ड होता है और ये सिर्फ DDR4 रैम को ही सपोर्ट करता है। की डिफरेंसेस की बात करें कि मेन डिफरेंसेस क्या है, तो i3 का 12100 न्यू है और इसमें DDR5 सपोर्ट है जो फ्यूचर प्रूफिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बाकी वहीं पर Ryzen 3 4300G थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इसके पास में पावरफुल इंटीग्रेटेड ग्राफिक है जो बजट गेमर्स के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। दोनों के अपने अपने अलग अलग एडवांटेज है जो अलग अलग यूजर्स के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। बस समझने की जरूरत है, वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें। समझने के बाद अगर आप इस पीसी को बिल्ड करते हैं, इन दोनों में को सिलेक्शन करते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए एक सही CPU सिलेक्शन करने में मदद मिलेगा। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। बेंचमार्क के हिसाब से इंटेल कोर i3 12100 ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस करता है कंपेयर्ड Ryzen 3 4300G के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। अगर हम यहां पर सिंगल थ्रेड्स परफॉर्मेंस की बात करें, i3 12100 ऑलमोस्ट 30% फास्टर है सिंगल थ्रेड टास्क के अंदर। ये टास्क जैसे ब्राउजिंग हो गया, लाइट एडिटिंग हो गया या फिर सिंगल कोर गेमिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा यहां पर बेनिफिशियल साबित होता है। वहीं पर मल्टी थ्रेड्स में अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस में, तो मल्टी थ्रेड्स वर्कलोड जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर मल्टीटास्किंग में i3 12100 लगभग 27 to 30% बेटर रहने वाला है। बाकी बेंचमार्क की बात करें अगर Cinebench 5 का स्कोर, तो i3 12100 सिंगल कोर में 1700 और मल्टी कोर में 6500 तक जाता है। वहीं पर Ryzen 3 4300G की बात करें तो सिंगल कोर में 1200 और मल्टी कोर में 4800 तक जाता है। Cinebench 820 की बात अगर हम लोग करें यहां पर, तो i3 12100 सिंगल कोर में 650 तक जाता है और मल्टी कोर में 3200 तक जाता है। वहीं पर Ryzen 3 4300G की बात करें तो ये सिंगल कोर में 450 तक जाता है और मल्टी कोर में 2200 तक जाता है। ये नंबर दिखाते हैं कि i3 का 12100 हर
डिपार्टमेंट में Ryzen 3 4300G को बीट कर रहा है। लेकिन अभी घबराइए नहीं, और भी बहुत सारी चीजें मायने रखता है, जो कि खास करके न्यू आर्किटेक्चर और हायर कैच की वजह से ये परफॉर्मेंस आपको बढ़ करके मिल रहा है। बाकी अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग के लिए दोनों प्रोसेसर्स काफी जो है कैपेबल रहने वाले हैं, लेकिन यहां पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक का रोल भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें विथ डेडिकेटेड जीपीयू के साथ में, अगर आप जीपीयू लगा रहे हैं तो अगर आप डेडिकेटेड जीपीयू जैसे एनवीडिया का GTX 1650 या फिर RTX 3050 यूज कर रहे हो तो i3 12100 बेटर चॉइस हो सकता है। इसकी हायर सिंगल थ्रेड्स परफॉर्मेंस की वजह से ही गेम्स के अंदर बेटर FPS मिल पाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग समझें तो CS:GO में i3 12100 के साथ में 200 FPS और वहीं पर Ryzen 3 4300 के साथ में 150 FPS आता है। एक बड़ा डिफरेंसेस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ में कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। यहां पर Ryzen 3 4300G का Radeon Vega 6i GPU इंटेल के UHD ग्राफिक्स 730 से काफी बेटर है। अगर आप बिना डेडिकेटेड जीपीयू के गेमिंग करना चाहते हैं तो Ryzen 3 4300 बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, खास करके लाइट गेमिंग के लिए। इसके अलावा ई-स्पोर्ट टाइटल जैसे Valorant, League of Legends, Ryzen 3 4300G 60 to 80 FPS देता है 1080p सेटिंग पर अगर आप देखा जाए, लो सेटिंग पर अगर आप रखते हैं तो, जबकि i3 10100 का iGPU थोड़ा सा कम है, यहां पर 40 to 60 FPS आपको मिलेगा। लाइट AAA गेम्स जैसे Minecraft हो गया या फिर ओल्डर टाइटल्स के अंदर जो है Ryzen 3 4300G प्लेबल फ्रेम रेट देता है आपको, लेकिन i3 का 12100 वहां पर स्ट्रगल करने लग जाता है। और ये होता है इसके iGPU बेहतर होने की वजह से, क्योंकि Ryzen 3 का 4300G का जो iGPU है वो बहुत पावरफुल है i3 12100 से अगर देखा जाए तो। बाकी पावर एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो पावर कंजप्शन के अंदर i3 1200 का TDP 60 वाट है, 60 वाट है, जबकि Ryzen 3 4300 का 65 वाट है। ये डिफरेंसेस छोटा है, लेकिन i3 थोड़ा सा ज्यादा पावर एफिशिएंट है। यहां पर बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता डेस्कटॉप के अंदर। बाकी मदरबोर्ड कैपेबिलिटी की बात करें तो i3 1200 के लिए LGA 1700 सॉकेट चाहिए, जो न्यू मदरबोर्ड जैसे B610 हो गया या फिर B760 के साथ में काम करता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। वहीं पर Ryzen 3 4300G की बात करें तो ये AM4 सॉकेट पे चलता है, जो बजट फ्रेंडली मदरबोर्ड जैसे B450 हो गया या फिर A520 के साथ में कंपेटिबल है, जो कि ये मदरबोर्ड काफी सस्ते होते हैं। बाकी फ्यूचर प्रूफिंग की बात करें तो i3 12100 DDR5 को भी सपोर्ट करता है, जो कि बिल्कुल न्यू है। इसके अलावा न्यू PCIe 5.0 के साथ में ज्यादा फ्यूचर प्रूफ हो सकता है। अगर थोड़ा सा महंगे मदरबोर्ड लेते हैं तो ये बहुत ही फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है। आगे चल करके आप एक अच्छा खासा अपग्रेडेशन के चांसेस आपको मिलेंगे। बाकी Ryzen 3 4300G DDR4 और PCI 3.0 तक ही लिमिटेड है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा फ्यूचर प्रूफिंग में। बाकी प्राइसिंग एंड वैल्यू फॉर मनी की तो यहां पर प्राइस को अगर हम लोग समझें तो i3 का 12100 का प्राइस 9000 से 10000 के आसपास रहता है। वहीं पर Ryzen 3 4300G का प्राइस 8000 से 9000 तक रहता है। ये बजट लगभग कई बार सिमिलर ही रहते हैं। तो i3 12100 थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से वैल्यू देता है आपको। बाकी वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो अगर आप डेडिकेटेड जीपीयू यूज करना चाहते हैं तो i3 12100 बेटर परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल वर्थ इट है। लेकिन अगर आप वहीं पर बजट बिल्ड करना चाहते हैं, बजट बिल्ड बनाना चाहते हैं और इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ ही रहना चाहते हैं, थोड़ा सा बेहतर आप वर्क करना चाहते हैं, आगे चल करके आप नहीं चाहते हैं कि आपको ग्राफिक कार्ड लगाना है, तो 4300G बिल्कुल पैसा वसूल है, क्योंकि इसका iGPU बहुत ही पावरफुल है। अब यहां पर समझते हैं कि दोनों में कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट है। ये डिपेंड करता है आपके यूज केस पर। i3 12100 बेस्ट है किन के लिए? गेमर्स जो डेडिकेटेड जीपी यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, उनके लिए सही है। फ्यूचर प्रूफ बिल्ड चाहते हैं DDR5 या फिर PCIe 5.0 के साथ में, तो उनके लिए भी बेस्ट हो सकता है। बाकी Ryzen 3 4300G किसके लिए बेस्ट है? तो बजट पीसी बिल्डर्स जो बिना डेडिकेटेड जीपीयू के गेमिंग या फिर बेसिक टास्क करना चाहते हैं, उनके लिए सही है। सस्ता मदरबोर्ड और DDR4 बेस्ट बिल्ड चाहते हैं, यानी सस्ता बिल्ड चाहते हैं, तो Ryzen 3 का 4300G बहुत अच्छा है। अगर बजट अलाउ करता है और आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस चाहते हैं तो इंटेल का कोर i3 12100 यहां पर विनर होने वाला है। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक ही चाहिए और बजट टाइट है तो Ryzen 3 का 4300G एक सॉलिड चॉइस आपके
आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों ये था Intel Core i3 का 12100 और AMD Ryzen 3 का 4300G का कंपैरिजन। आपको कौन सा प्रोसेसर पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं और अपने पीसी बिल्ड प्लान को जरूर शेयर करते रहें, ताकि हम लोग सभी मिल करके अपने नॉलेज को गेन करें, नॉलेज को बढ़ाएं, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अगर ये वीडियो पसंद लगी है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।